हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी फार्मा ज्ञान हाउस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। प्रोफेशन हिस्ट्री मतलब फार्मेसी का प्रोफेशन कब और कैसे स्टार्ट हुआ उसको जानेंगे आज हम। तो जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिक पीरियड्स। जो फार्मेसी की जो हिस्ट्री है उसको हम 5 हिस्टोरिक पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है एंशिएंट एरा, सेकंड एम्पेरिक एरा, थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, फोर्थ पेशेंट केयर एरा एंड फिफ्थ है फ्यूचर ऑफ फार्मेसी। इन सबको जानेंगे। एंशिएंट एरा जो है वो AD 1600 में आई थी। AD मतलब वो है जो हम हिंदी में बोलते हैं इसको ईस्वी वगैरह, सन या ईस्वी कह सकते हैं। वो 1600 में आई थी। और एम्पेरिक एरा 1600 से 1940 तक इसका पीरियड जो है वो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा इसका पीरियड जो है 1940 से 1970 तक रहा था। पेशेंट केयर एरा इसका पीरियड जो है 1970 से और अब तक चला आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में अभी भी इसका पीरियड चल रहा है। और फ्यूचर ऑफ फार्मेसी आने वाला मतलब फार्मेसी भविष्य में इसका क्या फ्यूचर होगा, मतलब क्या फार्मेसी में क्या क्या फ्यूचर है फार्मेसी का, वो सब चीज़ इसी में आ जाएगी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। तो देखते हैं, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट एरा के बारे में। इसके नाम से ही आप देख रहे होंगे, एंशिएंट मतलब प्राचीन या पुराना, और एरा मतलब युग या फिर काल, प्राचीन युग या प्राचीन काल। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है पुराने समय की बात हो रही है, यानी कि बहुत समय पहले फार्मेसी का क्या सीन था। तो हम सेपरेट, हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम इसको अभी रफ करके और दोबारा इसको एक एक टॉपिक सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं। ओके, तो एंशिएंट जो है 1600 AD में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या होता था, एंशिएंट एरा का मतलब है प्राचीन युग या प्राचीन काल, पुराने समय की बात है। यानी फार्मेसी में पुराने समय में क्या होता था, लोगों को फार्मेसी की जानकारी नहीं थी, ना किसी ड्रग के बारे में नॉलेज थी, ना किसी मेडिसिन की नॉलेज थी। तो लोग क्या करते थे उस समय पे, जैसे किसी को अगर कोई चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, पत्तियों को पीस के उसमें लगा लेते थे घाव में, जिससे वो घाव भर जाता था और चोट सही हो जाती थी। और मिट्टी, ठंडा पानी घाव को भरने के लिए यूज करते थे। जैसे मिट्टी को ठंडे पानी में घोला और उसमें लगा लिया और उनका घाव जो है वो भर गया, चोट सही हो गई। तो इस तरह से लोगों को हल्के हल्के मतलब ड्रग्स की नॉलेज होने लगी, जैसे पत्तियों की, अलग अलग तरह की पत्तियाँ, कि किस पत्ती का क्या यूज है, कौन से प्लांट का क्या यूज होता है, ऐसे हल्के हल्के उन्हें नॉलेज होने लगी। तो कहीं ना कहीं वही ड्रग उनको समझ आने लगी कि इससे ये सही होता है, या कोई से प्लांट से कौन सा मतलब उसका इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट देता है, वो कैसे सही होता है। तो वो सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीखने लगे। ये चीज़ तो ऐसे फार्मेसी की स्टार्टिंग हुई, यानी कि ड्रग वगैरह नॉलेज ऐसे स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, ये आपको ऐसे बता देते हैं। और ये सब चीज़ उन्होंने ये मेथड कहाँ से सीखे, एनिमल्स क्या करते थे, अगर जैसे किसी एनिमल्स को चोट लग जाती है तो वो मिट्टी में लौट जाता था, सही हो जाती। कभी कभी वो उसको चाट लेता था, किसी एनिमल को कहीं चोट लग गया तो आप देख सकते हो चाटता है तो ऐसे ही सही हो जाती है, तो वैसे भी सही हो जाती। तो ये सब उन्होंने, जो उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने ये सब एनिमल्स से ऑब्जर्व किया और बस सीख गया और उसको यूज़ करने लगे। ऐसी ऐसी उन्हें ड्रग्स की जानकारी होती रही हल्के हल्के। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। एंशिएंट एरा में क्या होता था, यूज्ड लीव्स, मड एंड कूल वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील्स बॉन्ड्स। वो लोग क्या करते थे, लीव्स को यूज़ करते थे, मड को, मिट्टी को यूज़ करते थे, एंड कूल वाटर, ठंडे पानी को, टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती, ब्लड बह रहा है तो उसको, उसकी जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए
ठंडे पानी का यूज़ करते थे, मिट्टी का यूज़ करते थे और लीव्स का यूज़ करते थे। लीव्स पीस के उसमें घाव में लगा ली और ब्लीडिंग रुक गई और घाव भी भर जाता था। दे यूज्ड दीज मेथड बाई ऑब्जर्विंग हाउ एनिमल्स हील्स देयर बॉन्ड्स। उन्होंने ये मेथड कहाँ से सीखा? एनिमल्स से सीखा कि वो अपने बॉन्ड्स कैसे भरते थे। बॉन्ड्स वही बता रहा था मैं, कभी कभी मिट्टी में लोटना, तो उस तरह से उनके बॉन्ड वगैरह भर जाते। ये लोग उसको देख करके और इनके माइंड में ये आइडिया आया और ये लोग भी उसी तरह करने लगे और वो हल्के हल्के डेवलप होता गया। तो उसमें देख लेते हैं फिर क्या हुआ। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे, तो ये क्या क्या थे? फादर ऑफ मेडिसिन कहलाए। इन्होंने मेडिसिन्स की खोज की, मेडिसिन्स के बारे में रिसर्च की और मेडिसिन्स की खोज की, तो इन्हें कहा गया फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए मिथीडेट्स। मिथीडेट्स ने क्या किया? ये क्या ये द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी वो होता है जो कह सकते हैं विष विज्ञान या जहर विज्ञान, उस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें टॉक्सिकोलॉजी में। तो ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहलाए। टॉक्सिकोलॉजी क्या है यहाँ पे यूज है मेडिसिन में? जैसे किसी प्लांट, जैसे ये लोग प्लांट से अपना ट्रीटमेंट करने लगे थे, तो प्लांट के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके इफ़ेक्ट सही होते हैं, कुछ के उल्टे इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो वो सब चीज़ प्लांट्स के एडवर्स इफ़ेक्ट इन्होंने स्टडी की थी, एडवर्स इफ़ेक्ट पे, कि प्लांट के गलत इफ़ेक्ट क्या है, तो वो सब चीज़ इन्होंने स्टडी की थी। ये इसलिए ये फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहलाए थे, यानी कि वो किस तरह से जहर फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब चीज़ इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद साइंटिस्ट थे डायस्कोराइड्स, ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहलाए थे। ये फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी वो होती है जैसे किसी भी ड्रग की थेराप्यूटिक यूज भी, ड्रग जो है वो कैसे कोई भी अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, कैसे बॉडी के अंदर काम कर रही है, तो वो सब चीज़ आ जाती है फार्माकोलॉजी में। तो डायस्कोराइड जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहलाए थे। उसके बाद द 3 मेजर एडवांस इन फार्मेसी अकर्ड एट दिस टाइम। उसके बाद 3 मेजर एडवांस इसमें पाए गए, जो कि हैं द फार्मूलरी, डोजेस फॉर्म एंड फार्मेसी शॉप। फार्मूलरी क्या होती है? मतलब ये चीज़ें, 3 चीज़ें और इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद में, और ये कब हुई थी? ये हमारी एंशिएंट एरा के ड्यूरिंग ही हुई थी। तो फार्मूलरी में क्या होता है? फार्मूलरी में होता है कि किसी भी मतलब किसी ड्रग वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज होना। तो जैसे किसी ये लोग अलग अलग प्लांट की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उसको ये एक जगह लिखने लगे कि ये प्लांट का ये यूज होता है, इसका ये यूज है, जो भी है वो लिखने लग गए। और डोजेस फॉर्म, ये डोजेस फॉर्म की भी इन्हें समझ होने लगी, कितनी डोज देनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ भी इनको नॉलेज होने लगी। तो ये सब चीज़ें वो एक कहीं अपने एक सेपरेट जगह पे लिखते रहे, लिखने लग गए, तो वही चीज़ कहलाएगी फार्मूलरी। उसके बाद फार्मेसी शॉप। फर्स्ट फार्मेसी शॉप अपीयर्ड इन बागदाद, अरब। जो पहली फार्मेसी शॉप थी वो अरब की बागदाद सिटी में खुली थी। ओके। इसके बाद एम्परिक एरा, ये स्टार्ट हुई थी 1600 से 1940 तक चली थी ये। एम्परिक एरा का मतलब है अनुभवजन्य युग। तो एम्परिक एरा में क्या हुआ था? इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। द फार्माकोपिया बिकम ए रेगुलेटरी टूल फॉर फार्मासिस्ट। एक फार्माकोपिया एक बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक, या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल बुक, जो कि जिसमें फार्मेसी की जो भी ड्रग होती है उसका पूरा डोजेस फॉर्म से लेकर उसके बनाने की, मतलब उसकी रेसिपी वगैरह, बनाने की विधि, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। कितनी डोजेस फॉर्म देनी है, कैसे बनी है, क्या क्या यूज़ हुआ उसमें, सब कुछ उस फार्माकोपिया में दे रखा होता है। तो ये एक ऑफिशियल या फिर स्टैंडर्ड बुक है। तो द फार्माकोपिया यानी कि जो मैंने बताया भी कि वो लोग फार्मूलरी जो थी उसमें मतलब लिखने लगे थे, जो भी ड्रग इंट्रोड्यूस हो रही थी उनको लिखने लगे थे। तो वही चीज़ फार्माकोपिया में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एक बुक में कन्वर्ट होगी, बड़ी सी बुक में, और
जो जो दवाएं वो सीख रहे थे वो उस बुक में लिख देते थे। उसके बाद ये एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने स्टार्टेड द फर्स्ट हॉस्पिटल इन 1751। इन्होंने पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया था 1751 में, 1751 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे विलियम प्रॉक्टर, द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। विलियम प्रॉक्टर जो हैं फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी कहलाते हैं। ही डिवोटेड हिज टाइम एंड अटेंशन टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी। इन्होंने अपना टाइम दिया, अपना योगदान दिया, यानी कि फार्मेसी के एडवांसमेंट में इन्होंने अपना योगदान दिया था विलियम प्रॉक्टर जी ने, जो कि अमेरिकन फार्मेसी के फादर कहलाते हैं। उसके बाद द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू साइंस वाज एरिया इन द केमिस्ट्री। जो फार्मासिस्ट होता है उसका मुख्य योगदान क्या होता है साइंस में, तो वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में होता है, रसायन विज्ञान। क्योंकि जो भी दवा या मेडिसिन या ड्रग जो भी होती हैं बनती हैं वो केमिकली सिंथेसाइज करके बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है वो केमिस्ट्री के फील्ड में रहता है या केमिस्ट्री के एरिया में रहता है। तो ये थी हमारी एम्पायर एरा। इसमें क्या क्या हुआ था, 16 से 1940 तक चली थी। इसमें थोड़ा अनुभव और बढ़ गया था, यानी कुछ डेवलपमेंट और हुआ था। इसके बाद हमारी नंबर 3 पर आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा इसका पीरियड रहा था 1940 से 1970 तक। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ड्रग थी वो मैन्युफैक्चर होने लगी बल्क अमाउंट में, या फिर मतलब बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी बिगिन, यानी कि फार्मेसी का जो विकास था वो मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी का विकास था वो स्टार्ट हो गया। इसमें रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, जल्दी मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा एक साथ, बहुत जल्दी। जैसे इंडस्ट्री में तो एक साथ होता ही है, बहुत जल्दी दवा बन जाती है, ज़रा सी देर में बहुत सारा अमाउंट में दवा बन जाती है। तो वही चीज़ है रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जो लेवल था स्टैंडर्ड था, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चर हो रही थी। बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेसिस, यानी कि केमिकल को मिक्स करके और उनको सिंथेसाइज करके जो है मेडिसिन बनाई जाने लगी। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ पेरेंट्रल, यानी कि जो दवाएं दी जाती थी दवा वो मैक्सिमम पेरेंट्रल के थ्रू दी जाने लगी, अब पेरेंट्रल फॉर्म में बनने लगी। मेडिकेशन वर ऑल पार्ट ऑफ पीरियड, यानी कि सभी पार्ट में जो मेडिसिन थी वो अब इधर आके पेरेंट्रल फॉर्म में बनने लगी, पेरेंट्रल फॉर्म में दी जाने लगी अधिकतर। इसके बाद आती है हमारी नंबर 4 पे पेशेंट केयर एरा। इसका जो पीरियड है पेशेंट केयर एरा का, इसका 1970 से अब तक है। इसमें क्या हुआ था, नंबर 4 पे है पेशेंट केयर एरा। इसमें क्या हुआ था, इसमें पेशेंट की केयर भी होने लगी। अभी तक हम लोग दवा देते थे, बस दवा पेशेंट को मतलब दे दी,
लेकिन यहाँ पे आके 1970 के बाद से यहाँ पर पेशेंट की केयर भी स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल में एडमिट होना और वहाँ पे उसकी केयर वगैरह करना, जैसे नर्सेस वगैरह रहती हैं वो केयर करती हैं पेशेंट की, उसको मेडिसिन टाइम पे देना, ये सब चीज़ उसकी मतलब केयर वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो इसमें क्या था, द बिगिनिंग ऑफ दिस एरा, इस एरा के स्टार्टिंग में कंसंट्रेटेड ऑन रिसर्च टू डेवलपमेंट न्यू मेडिसिन, यानी कि रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था इस एरा के स्टार्टिंग में, न्यू मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च ऑन मेडिकेशन वाज डन, मेडिकेशन जो था उनकी रिसर्च संपन्न भी हो चुकी थी। न्यू ड्रग वर डेवलप्ड, नई ड्रग डेवलप हो गई थी। फार्मासिस्ट बेगन टू टेक ए मोर हैंड्स ऑन रोल इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंड पेशेंट एजुकेशन, फार्मासिस्ट का काम इस एरा में आके और बढ़ गया। फार्मासिस्ट क्या करने लगा, पहले मतलब मेडिकेशन तो डिस्पेंसिंग तो करता ही था, उसके बाद में पेशेंट को एजुकेट भी करने लगा। जैसे कोई पेशेंट होता है दवा नहीं खाता है, कड़वी है या कुछ भी है तो वो नहीं खाता, तो उसको समझाना कि भाई आप मेडिसिन लो, उससे आप जल्दी सही हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ पेशेंट को एजुकेशन करना भी फार्मासिस्ट ने स्टार्ट कर दिया, एजुकेट करना। तो ये थी हमारी पेशेंट केयर एरा।